नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों सीएम योगी आज कारोबारियों को बांटेंगे 16,000 करोड़ का लोन और एक चुनावी वादे को पूरा करेगी बीजेपी सरकार। दोस्तों भाजपा के खिलाफ जिहाद बोल गिरी ममता बनर्जी, गवर्नर ने चिट्ठी लिख जताया कड़ा ऐतराज। दोस्तों कन्हैयालाल के परिवार की मदद के लिए कपिल मिश्रा ने जुटाए 1 करोड़ रुपए, 24 घंटे में इकट्ठा हुए पैसे। दोस्तों भारत में फिर डराने वाला कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 18,800 नए मामले दर्ज कर लिए गए। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव महज औपचारिकता, बस भाजपा के दाव पर नजर। उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का पड़ा भारी। दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आमतौर पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर करारा वार, बोली घमंड टूटा, मैंने 2020 में कहा था। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज कारोबारियों को बांटेंगे 16,000 करोड़ का लोन। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के छोटे कारोबारियों और नए कारोबार स्थापित करने जा रहे कारोबारियों को सस्ती दरों पर कर्ज देने जा रही है। जी हां दोस्तों इस योजना के तहत राज्य सरकार की रोजगार पहल पर आज 1.90 लाख लाभार्थियों को 16 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोक भवन में लगने वाले MSMI लोन मेले में 16 करोड़ रुपए बांटेंगे और राज्य की सभी जिलों के एक साथ ऋण वितरण समारोह का आयोजित किया जाएगा। दोस्तों सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक सीएम रोजगार योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे और लोन मेले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ODP फंडिंग योजना के लाभार्थी होंगे। जहां दोस्तों जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में योगी वर्ष 2022 से 23 के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना भी शुरू करेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आज 1.90 लाख लाभार्थियों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगे। राज्य में इतने बड़े स्तर पर कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराने जा रही है। दोस्तों असल में राज्य में सरकार का मकसद युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का है, जिसके कारण राज्य सरकार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कारोबारियों को कर्ज दे रही है। दोस्तों राज्य में सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के मजबूत कर दिया है और राज्य में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद सरकार ने साफ कर दिया था कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए जोड़ने के लिए सरकार कर्ज मुहैया कराएगी। दोस्तों विश्व बैंक ने राज्य के किसानों को आय बढ़ाने के उद्देश्य से खाद प्रसरण और फसल विधिकरण को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार को कर्ज देगा। विश्व बैंक ने यूपी सरकार को 3500 करोड़ रुपए के आसन ऋण की पेशकश की है। दोस्तों दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक जॉन रोम ने राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और कृषि और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में ऋण की पेशकश की थी। दोस्तों राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि विश्व बैंक ने यूपी सरकार को खाद्य प्रसरण, फसल विधिकरण को बढ़ाने देने के लिए कर्ज का पेशकश की है। उन्होंने कहा कि बैंक ने 5 साल की अवधि के लिए 3500 करोड़ रुपए के ऋण की पेशकश की है। फिलहाल इसके लिए विचार किया जा रहा है और प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे नीति आयोग को भेज दिया जाएगा। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें भाजपा के खिलाफ जिहाद बोल गिरी ममता बनर्जी, गवर्नर ने चिट्ठी लिख जताया कड़ा ऐतराज। दोस्तों ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को भाजपा के खिलाफ जिहाद का दिन मनाने की घोषणा करके घिर गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें पत्र लिखकर कड़ा ऐतराज जताया है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने राज्यपाल के पास इसकी शिकायत की थी। दोस्तों दरअसल 21 जुलाई को टीएमसी शहीद दिवस के रूप में मनाती है। 1993 में जब लेफ्ट की सत्ता थी तब इसी दिन 13 टीएमसी कार्यकर्ता पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। वे आंदोलन कर रहे थे। बता दी कि जिहाद एक अरबी शब्द है जो इस्लाम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब संघर्ष और विरोध भी हो सकता है। इसके अलावा इसके अर्थ गलत इरादों या फिर धर्म को न मानने वालों के खिलाफ जंग भी है। दोस्तों मंगलवार को आसनसोल में एक बैठक को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि पार्टी 21 जुलाई को भाजपा के खिलाफ जिहाद दिवस के रूप में मनाएगी। राज्यपाल धनखड़ ने एक वीडियो का हवाला देते हुए ममता बनर्जी को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र की एक कॉपी ट्विटर पर पोस्ट की है, जिसमें लिखा था कि वीडियो के मुताबिक जो भी कहा गया वे दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक है। एक संवैधानिक पद पर बैठकर और मुख्यमंत्री होते हुए कोई ऐसी किसी पार्टी के खिलाफ जिहाद करने की बात कैसे कह सकता है? ये लोकतंत्र और कानून की हत्या है। इसके ज़्यादा तानाशाही और लोकतांत्रिक कुछ नहीं हो सकता। मैंने कई मौक़ों पर इस बात के संकेत दिए हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार संविधान से बहुत दूर हो चुकी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि मैं इस बयान को गंभीरता से लेती हूँ। संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री को अपनी ये घोषणा वापस लेनी चाहिए।
वहीं राज्यपाल पर निशाना साधते हुए टीएमसी के प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी जिहाद के जरिए केवल विरोध प्रदर्शन का जिक्र करना चाहती थी। संविधान कहता है कि राज्यपाल को चुनी हुई सरकार का सहयोग करना चाहिए, लेकिन हमारे राज्यपाल हमेशा भाजपा का समर्थन करते हैं, उनकी कार्रवाई भी गलत होती है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें कन्हैयालाल के परिवार की मदद के लिए कपिल मिश्रा ने जुटाए 1 करोड़ रुपए। 24 घंटे में इकट्ठा हुए पैसे। जहां दोस्तों बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने घोषणा की है कि वे उदयपुर हिंसा में मारे गए कन्हैयालाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। ये पैसे क्राउड फंडिंग के जरिए समाज के लोगों ने इकट्ठा किए गए हैं। जहां दोस्तों कन्हैयालाल को बचाने की कोशिश में इस घटना में घायल हुए ईश्वर सिंह के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। कपिल मिश्रा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उदयपुर जाकर एक पैसा कन्हैयालाल के परिवार को सौंपेंगे। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है कि ये देखकर उन्हें सुखद अनुभूति हो रही है कि आज पूरा हिंदू समाज कन्हैयालाल के परिवार के साथ खड़ा है। वे जल्दी परिवार के लोगों से मिलकर ये धनराशि उन्हें सौंपेंगे। दोस्तों उन्होंने आज मृत कन्हैयालाल के बेटे से बात कर संवाददाता की और हर संभव मदद के लिए परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही है। कन्हैयालाल की हत्या के बाद से शहर में तनाव का माहौल है। लोग सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें भारत में डराने लगा कोरोना। 24 घंटों में कोरोना के 18,800 नए केस दर्ज कर लिए गए। जहां दोस्तों भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से लोगों को डराने लग गया है। दोस्तों पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,819 नए मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान 39 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है। नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,34,52,164 हो गई है। वहीं 24 घंटे के दौरान 39 लोगों की मौत के साथ संक्रमण में जान गंवाने वालों की मृतक की संख्या 5,25,116 पर पहुंच गई। गुरुवार की स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,04,555 पहुंच गई है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी दर बढ़कर 4.16% हो गया। दोस्तों वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5.87 दैनिक पॉजिटिविटी रेट के साथ कोविड-19 के 1,109 नए मामले मिले और एक मरीज ने दम तोड़ दिया। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक इन नए मामलों के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के कुछ मरीजों की संख्या बढ़कर 19,34,009 हो गई है। दोस्तों साथ ही मृतकों की संख्या 26,261 तक पहुंच गई। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव महज औपचारिकता, बस भाजपा के दांव पर नजर। उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का पड़ला भारी। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव की तरफ ही उपराष्ट्रपति चुनाव भी महज औपचारिकता भर है। संख्या बल के साथ हिसाब से भाजपा की अगुवाई वाले रजक उम्मीदवार की जीत तय है। निगाहें इस पर जमी है कि उम्मीदवार के सवाल पर भाजपा इस चुनाव में कौन सा सियासी दांव चल रही है। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव की तरह इस चुनाव में विपक्ष के सामने अपने एकजुटता साबित करने की चुनौती दी गई है। संख्या बल के मामले में राजग और विपक्ष का कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा के पास अपने दम पर चुनाव जीतने लायक संख्या बल है। पार्टी के इस पास समय लोकसभा में 303 और राज्यसभा में 95 सदस्य हैं। उस सदन में इस चुनाव में पूर्व 7 सदस्यों का मनोनयन बाकी है। आमतौर पर मनोनीत सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी से संबंध हो जाते हैं। इस प्रकार 778 सदस्यों वाले संसदों के दौरान सदनों में भाजपा सदस्यों की संख्या 405। अगर अमनोनीत सदस्य पार्टी के संबंध में हो जाते हैं तो पार्टी को लोकसभा में 3 निर्दलीय सांसदों का समर्थन भी प्राप्त होगा। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। गिरफ्तार किए गए आरोपी को आमतौर पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। जहां दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस किसी घटना के आरोपी को हथकड़ी पहनाकर उसकी परेड निकालती है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर पुलिस ऐसा करने से पहले एक बार जरूर सोचेगी। दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा एक आरोपी को हथकड़ी लगाने और कथित तौर से सार्वजनिक रूप से उसके परेड करने के मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी व्यक्ति को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दे दिया है। दोस्तों साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि गिरफ्तार किए गए किसी आरोपी व्यक्ति को आमतौर पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों हाईकोर्ट ने सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी के तरीकों को रिकॉर्ड कर दिया है। कर्नाटक के डीजीपी निर्देश देने के वे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके हकदार सभी पुलिस अधिकारियों को बॉडी कैमरा उपलब्ध कराएं। ऐसे कैमरों द्वारा गिरफ्तारी का तरीका रिकॉर्ड किया जा सके। दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच के जस्टिस सूरज गोविंदराज ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त व्यक्तियों, विचाराधीन कैदियों और दोषियों को कब हथकड़ी लगाई जा सकती है, इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जहां दोस्तों जस्टिस सूरज गोविंदराज ने अपने आदेश में कहा है कि केवल बेहद जरूरी हालात में किसी आरोपी को हथकड़ी पहनाई जा सकती है।
जब इस तरह की हथकड़ी लगाई जा सकती है तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को हथकड़ी लगाने के कारणों को दर्ज करना होता है, जिसे कोर्ट की जांच के बनाए रखना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत के समक्ष पेश किए जाने वाले किसी विचाराधीन कैदी को हथकड़ी लगाने के लिए पुलिस को निचली अदालतों की अनुमति लेनी होगी। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह की अनुमति के लिए आवेदन किया जाता है और विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाई जाती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर करारा वार, बोली घमंड टूटा, मैंने 2020 में कहा था। दोस्तों, महाराष्ट्र राजनीति में उथल पुथल के बाद कंगना रनौत का नया वीडियो आ गया है। इतना कुछ होने के बाद कंगना की तरफ से इस मामले में कोई कमेंट नहीं आया था तो सोशल मीडिया में इस बात पर सुगबुगाहट थी। दोस्तों, अब कंगना रनौत ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया है। इससे पहले एक पुराना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसमें कंगना ने उद्धव ठाकरे का घमंड टूटने की बात कही थी। लेटेस्ट वीडियो के कंगना ने हनुमान चालीसा और शिव को शिवसेना से जोड़ते उद्धव ठाकरे पर करारा वार किया है। उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दोस्तों, कंगना रनौत का मुंबई ऑफिस जब बीएमसी ने तोड़ा तो उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर भड़ास निकाली थी। इतना ही नहीं, उनका घमंड टूटने की बदुआ भी दी थी। अब जब उद्धव ठाकरे सियासी संकट पर सामने आ रहे हैं तो कंगना चुप रही हैं। फाइनली उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने फिर से इशारों में काफी और कुछ कहा और घमंड टूटने की बात भी कही। दोस्तों, आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।